ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 7 सितंबर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 73वां दिन है। फिलहाल यात्रा महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। पिछले 4 राज्यों में लगभग शांति से गुजरी यह यात्रा महाराष्ट्र में आकर विवादों में आ गई है। दरअसल बीजेपी, शिवसेना और अन्य कुछ दलों के आइडियल रहे सावरकर को लेकर राहुल गांधी के एक बयान से पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। बीते रोज गुरुवार को राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता के दौरान सावरकर का एक पुराना पत्र दिखाते हुए दावा किया कि ये सावरकर जी की चिट्ठी है। इसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, मैं आपका सबसे ज्यादा ईमानदार नौकर बने रहना चाहता हूँ। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। लेकिन अब अपने पलटवार में बीजेपी भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक पत्र कहीं से लेकर आई है। दिग्गज बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कथित महात्मा गांधी के पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा कि हम सबके आदरणीय महात्मा गांधी जी का यह पत्र आपने पढ़ा? क्या वैसी ही अंतिम पंक्तियां इसमें मौजूद है जो आप मुझे पढ़वाना चाहते थे? सिलेक्टिव चीजें पढ़ते रहोगे तो देश कई पीढ़ियों तक आपको यह सवाल पूछता रहेगा, अरे भाई आखिर कहना क्या चाहते हो? आपको बता दें, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को दावा करते हुए 2 चिट्ठियों के सहारे राहुल गांधी पर निशाना साधा। इन चिट्ठियों को लेकर दावा किया गया कि ये चिट्ठियां महात्मा गांधी ने अंग्रेज अफसरों लॉर्ड चैम्सफोर्ड और ड्यूक ऑफ कनाट को भेजी थी। इन चिट्ठियों की आखिरी लाइन में महात्मा गांधी की तरफ से अंग्रेज अफसर को यह लिखा हुआ दिखाया गया कि योर एक्सीलेंस ओबीडियंट सर्वेंट एम के गांधी। दूसरी चिट्ठी के आखिरी में लिखा है, योर रॉयल हाइनेस फेथफुल सर्वेंट एम के गांधी। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को ट्वीट करते हुए लिखा कि कल आपने मुझे एक पत्र की अंतिम पंक्तियां पढ़ने को कहा था। चलो अब कुछ दस्तावेज आज मैं आपको पढ़ने को देता हूँ। हम सबके आदरणीय महात्मा गांधी जी का यह पत्र आपने पढ़ा? क्या वैसे ही अंतिम पंक्तियां इसमें मौजूद है जो आप मुझे पढ़वाना चाहते थे? यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक अन्य ट्वीट के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी एक लेटर पोस्ट किया है। इस लेटर को लेकर फडणवीस ने लिखा कि अब जरा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में क्या कहा था वो भी जरा पढ़ लीजिए। यहाँ वे सावरकर जी को स्वतंत्रता आंदोलन का आधार स्तंभ और भारत का सदा याद रखने वाला सुपुत्र कहती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का एक वीडियो ट्वीट के जरिए जारी करते हुए फडणवीस ने लिखा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपना एक विशेष स्थान रखने वाले श्री शरद पवार जी वीर सावरकर जी के बारे में क्या कहते हैं, जरा वो भी पढ़ लो, सुन लो। इसी पत्र में वो 2 आजन्म कारावास का उल्लेख करते हैं। फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भूतपूर्व नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव कहते हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर एक प्रखर राष्ट्रवादी थे। सामाजिक सुधार के लिए उनकी प्रतिबद्धता आज की युवा पीढ़ी को सीख देने वाली ऊर्जा, ऐसे कई बिंदुओं पर वे कहते हैं, पढ़िए। यही नहीं, आगे फडणवीस ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि हम महाराष्ट्र से हैं तो पढ़िए, कांग्रेस के भूतपूर्व नेता और गृह मंत्री बाला साहब देसाई क्या कहते हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर जी की प्रखर देशभक्ति, उनका असीम त्याग और सबके अंतकरण में सम्मान, इनके अलावा दूसरी कोई भावना उनके लिए रहना असंभव है। और आगे जाकर बाला साहब देसाई कहते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए उनका कार्य महत्वपूर्ण है। राष्ट्र को अगर सामर्थ्यशाली बनाना है तो उनके बताए रास्ते पर ही हमें चलना होगा। इस तरह एक के बाद एक कई अन्य व्यक्तियों के पत्र जारी कर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। देवेंद्र फडणवीस ने अपने अंतिम ट्वीट में लिखा कि अब सवाल ये उठता है कि बार बार वीर सावरकर जी के बारे में बयान देकर आप क्या मात्र अपनी वोट बैंक की चिंता कर रहे हैं? वास्तव में इनकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। वैसे ही देश आपको सदा पूछता रहा है। अगर ऐसे ही सिलेक्टिव चीजें पढ़ते रहेंगे तो देश कई पीढ़ियों तक आपको यह सवाल पूछता रहेगा, अरे भाई आखिर कहना क्या चाहते हो? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।